बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फ़ोर्स इज़ ज़ीरो। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो होती है ना, जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फ़ोर्स लगती है तो उस मैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, दो केसेस को हम देखेंगे। एक केस तो आपके पास ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, और कोई चार्ज जो है वो इस तरह से पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो, उस केस में, या आपके पास कोई चार्ज जो है वो यहाँ पे एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो, या फिर अगर आपके पास ये आपने इनटू द पे डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ हो, ठीक है, ये इनटू द पे डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, और कोई चार्ज जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता है, यानी कि यहाँ पे ये एक चार्ज ऐसे एंटर होता है, ये उसकी वी की डायरेक्शन हो अगर आपके पास, ठीक है। तो हम कैसे कहते हैं कि इसमें जो चार्ज होता है ना उसके ऊपर वर्क डन जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज़ीरो होता है, ठीक है। देखिए बच्चे, पहले केस को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो चार्ज इंटर होगा ना इस वी वेलोसिटी के साथ, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी F इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है F इज़ इक्वल्स टू होता है QVB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इधर ये पैरेलल है 0 डिग्री, साइन 0 पे 0 हो जाता है, ये एंटी पैरेलल साइन 180 पे भी आपके पास 0 हो जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगी दोनों केसेस में, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फोर्स 0 है ना तो इसमें इनफैक्टली जो वेलोसिटी है ना इस चार्ज की, चाहे वो पैरेलल आ रहा है या एंटी पैरेलल, वो वेलोसिटी चार्ज की चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर चार्ज की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास 1/2 mv²। मैस तो उसका वैसे ही चेंज नहीं होना, कंजर्व रहेगा। अगर वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि जो चार्ज चाहे वो पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल, उसकी वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, हाँ, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। और अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास कांस्टेंट है तो मैं फाइंड करूँ ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आपके पास ज़ीरो होगी, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास यहाँ पर ज़ीरो आ रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है जी वर्क डन। तो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, मतलब वर्क डन आपके पास यहाँ पर ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर इसमें मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें फोर्स तो लगेगी बिल्कुल। ये चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर इंटर होगा ना तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, इस पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, चार्ज में फोर्स लगेगी, ठीक है, लेकिन वो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से नहीं होगा, बल्कि वो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना। ये चार्ज जब परपेंडिकुलर इंटर हो रहा है तो वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास चेंज होगी जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और फोर्स एक्सर्ट होगी। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास चेंज नहीं होगा, इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना आपके पास, काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ पर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पर? वो आपके पास ज़ीरो होगा, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क होता है बच्चे। वर्क क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो इस तरह से बच्चे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना उसके अंदर ये इनफैक्टली किसी भी चार्ज को ना जस्ट डिफ्लेक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हो, सिवाय इन दो केसेस के,
कि वो पैरेलल ना हो या एंटी पैरेलल ना हो। बाकी किसी भी एंगल के ऊपर अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होगा ना तो वो उसको डिफ्लेक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन को, और अगर परपेंडिकुलर इंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर चार्ज की डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो उसको एक सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पर मूव करवाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं कि एक्सेलरेटिंग फील्ड होता है हमारे पास। ई इज एक्सेलरेटिंग फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक्सेलरेटिंग फील्ड होता है। इसको एक्सेलरेटिंग कहते हैं, क्यों कहते हैं, और इसमें हमारे पास वर्क डन भी होता है। फ़र्ज़ करें अगर ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, और इसके गिर्द ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके गिर्द इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, कि चार्ज से आप कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं। ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है 1/r के स्क्वायर के। अगर आपके पास कोई यहाँ पर चार्ज है ना, एक ये नेगेटिव चार्ज है, फर्ज करें अट्रैक्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, जैसे ही ये करीब जाता जाएगा चार्ज के, तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा। डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक जो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है ना, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आपके पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स को निकालूं तो वो होगी E इंटू क्यू। तो जैसे ही R की वैल्यू कम होगी ना, ये चार्ज करीब जाएगा तो R की वैल्यू, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा। R कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, तो फोर्स भी आपके पास इंक्रीज़ होगी। जब फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगती है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू आएगी मतलब यहाँ पे आपके पास वर्क डन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसमें वर्क डन होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें आपके पास वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डिफ्लेक्टिंग फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक्सेलरेटिंग फील्ड होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।